दोस्तों आज का जो सम्स है वो कैश फ्लो को लेकर मैं करने जा रहा हूँ। आज का जो सम्स है वो सीयू बीकॉम ऑनर्स 2007 को है। इस सम्स में आपको पहले डिटेल नॉलेज देंगे कि ये सम्स आपको क्या बोल रही है और आपको एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि कोई भी सम्स करने से पहले हमें उस सम्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग सम्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, सवाल में देखिए यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द जेपी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले देखिए ये जो सवाल किया गया है ये 31/12/2019 एज पर AS3 का मतलब बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बैलेंस शीट देखिए यहाँ डिटेल पे है 31 दिसंबर 2019 एंड 18 को लेके दिया गया है। इक्विटी से इक्विटी एंड लायबिलिटी को देख के शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो ओपनिंग का 180, क्लोजिंग का 410। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि ये सम्स जो है 1000 में, मतलब 180 का मतलब हो रहा है 3 जीरो का अगर हम ऐड करेंगे तो 1,80,000 होगा। 410 है, इसमें 3 जीरो का ऐड करेंगे तो 410 होगा। ओके, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इसमें डिटेल दिया गया है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर, टर्म लोन, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लेकर सम्स किया गया है, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस 60 और क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है। और ट्रेड पेबल जो है ओपनिंग का 80 और क्लोजिंग का 100 दिया गया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में देख रहे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस जो है 20 और क्लोजिंग का 40। ओके, एसेट में देखिए नॉन कैन एसेट को लेकर प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट का डिटेल दिया हुआ है 355,000 और 6,20,000। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। करंट एसेट में इन्वेंट्री 110, क्लोजिंग 70। ट्रेड रिसीवेबल देखिए 120, 75। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट एसेट के लायबिलिटी में ओपनिंग क्लोजिंग सब बैलेंस दिया गया है। अब इसमें देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी आपको ध्यान से देखने मिल रहा है स्क्रीन पे। जो प्लांट एंड इक्विपमेंट अमाउंट को लेकर है 1,60,000 और यहाँ पर 1,85,000 है। 31/12/2018 और 31/12/2019 दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। प्लांट का कॉस्टिंग 30,000 है, जिसपे 20% डिप्रेशन मारा गया है और मारने के बाद जो सोल्ड वैल्यू है वो 50,000 है। दोस्तों यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि प्लांट का वैल्यू 30,000 है, इस पे डिप्रेशन मारने के बाद जो बैलेंस आएगा उस पे अगर हम सेल्स वैल्यू से माइनस करेंगे तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमने जो मशीन को सोल्ड किया है वो प्रॉफिट या लॉस हुआ है। लैंड और बिल्डिंग का, लैंड का ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, स्टॉक का 40, परचेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख पेड फॉर शेयर्स। यहाँ बताया गया है कि जब परचेज किया जा रहा था लैंड को, ठीक है, तो उस समय उसका वैल्यू जो है हमारा 1,50,000 था। स्टॉक को जब परचेज किया जा रहा था उसका वैल्यू 40,000 था और उसके अगेंस्ट में शेयर इशू किया गया है 2 लाख। इसका मतलब शेयर का वैल्यू जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है उससे 10,000 ग्रेटर है। देखिए अगर हम लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं तो 1,90,000 हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो शेयर इशू कर रहे हैं वो हमारा 2 लाख है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि 10,000 जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो गुडविल को लेके किया। देखिए डिविडेंड for 2018 अमाउंटिंग 30,000 was paid along with the interim dividend of 5% on opening equity capital। बोल रहा है कि यहाँ जो डिविडेंड का बात बोला गया है वो 30,000 शेयर है, जिसपे इंटरिम डिविडेंड हमारा 5% ओपनिंग इक्विटी शेयर पर देना। ओके, टैक्स लायबिलिटी सेटल किया गया है। टैक्स लायबिलिटी जो सेटल किया गया है 28,000 और प्रोपोज डिविडेंड जो है वो 2019 को लेके वो 60,000 है। ठीक है, ओके। जैसे हमने आपको अभी सवाल बताया और जो सवाल हमने अभी पढ़ा उस सवाल के अनुसार से सबसे पहले हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाने का निश्चय किया। इसमें देखिए प्लांट का ओपनिंग वैल्यू 3,55,000 और इसका ओपनिंग प्रोविजन 1,60,000 है। क्लोजिंग बैलेंस जो है 6,20,000, क्लोजिंग प्रोविजन 1,85,000 है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर सम्स तो पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से दिखाइए सम्स में पोजीशन कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सम्स में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी और प्लांट को लेकर सवाल में यहाँ पे दिया ओपनिंग का
355 और क्लोजिंग का 620 दिया हुआ है। और यहाँ देखिए प्रोविजन को लेके जो बात किया गया है, यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी एंड प्लान इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस का जो डेप्रिसिएशन फंड है वो 1,85,000 है। तो देखिए सवाल को आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि यहाँ सवाल का जो बैलेंस है वो है 3,50,000 और 1,60,000। इसका टोटल हम किए हैं 5,15,000। लेकिन यहाँ पे जब नीचे में उस क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका टोटल बैलेंस हो रहा है 8,05,000। ओके में इस सब से बताया गया था कि जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि मशीनरी को जो प्लांट इक्विपमेंट को सोल्ड किया गया था वो 50,000 में सोल्ड किया गया था। और तो हम देखते हैं कि मशीनरी का जो कॉस्ट था, एक्चुअल कॉस्ट क्या था, वहाँ पे बोला गया था कि WB वैल्यू सम्स में दिया गया था 30,000, जिसपे डेप्रिसिएशन हम 25% मारे थे, 7,500 आया था। मानने के बाद हमारा जो एक्चुअल जो कॉस्ट आया 22,500 है, लेकिन सोल्ड हम 50,000 में किए थे। तो 50,000 में सोल्ड करने के बाद ये जो प्रॉफिट पर्सन है वो 27,500 हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये इफेक्ट कहाँ का होगा, जो बैंक से सेल हुआ था वो 50,000, यहाँ जो डेप्रिसिएशन 7,500 आया वो इस तरफ बाई करके कर दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 27,500 ये इस तरफ इफेक्ट होगा। तो ये सम्स का एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। एडजस्टमेंट देखिए सवाल का जो एडजस्टमेंट दिखाया गया है लैंड और बिल्डिंग को लेकर, ओपनिंग बैलेंस जो है 40,000 है, देख रहे हैं यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का ये जो सम्स यहाँ पे बताया गया, ध्यान पे आइए। यहाँ पे देखिए प्लांट कॉस्टिंग 30,000, डेप्रिसिएटेड वाज सोल्ड 50,000। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट का वैल्यू जब मेरा एक्चुअल कॉस्ट 30,000 है, अगर सोल्ड 50,000 में हो रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ होना चाहिए था, उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखा है, अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सोल्ड हुआ वो 50,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हुआ 7,500 और जो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ 27,500। आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं, वर्किंग नोट में हमने बहुत क्लियरली आपको बता दिया कि मशीनरी कॉस्ट जो था 30,000 था, डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट था वो 7,500, लेकिन डेप्रिसिएशन मारने के बाद जो WDV वैल्यू आया वो 22,500 था, लेकिन सोल्ड किया गया था 50,000। दोस्तों आप जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा 27,500 हुआ। हम लोग जो दूसरा नंबर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर रहे हैं दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड। हम लोग उस सब से भी हम लोग ये किए थे कि ओपनिंग जो हुआ था प्रोविजन का हम लोग डेबिट में किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड आएगा 1,60,000 और क्लोजिंग का 1,85,000 आएगा। और ये प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो बैलेंस है 7,500, उस सब में इसका जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर किया है। टोटल ऐड और प्लस करके हमारा जो डेप्रिसिएशन बैलेंस आया वो 32,500 बैलेंस फिगर में शो कर रहा है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में आपको बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कैसे बनाया, इसका एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले हम सवाल के एडजस्टमेंट की ओर चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए 2 नंबर जो आपको पॉइंट टॉपिक में देखने मिल रहा है कि जो लैंड का वैल्यू 1,50,000 है, स्टॉक का वैल्यू 40,000 है और परचेज फॉर कंसिडरेशन 2 लाख हुआ है पेड फॉर शेयर। इस शेयर का इफेक्ट हमको सम्स में दिखाना है। और इक्विटी शेयर जो है इस सम्स में ओपनिंग बैलेंस 180 और क्लोजिंग बैलेंस जो है 118 और क्लोजिंग बैलेंस जो है 410 है। तो चलते हैं अब सम्स में किस तरीके से कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इस 2 नंबर टॉपिक में आप क्लियर हो जाइए कि लैंड और स्टॉक का जो वैल्यू है 1,90,000 है, लेकिन उसका जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारा 2 लाख है। दैट मीन्स हमने 1,90,000 के लिए हमने जो पेमेंट किया वह 2 लाख किया। दैट मीन्स 10,000 गुडविल के लिए किया है। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस था 1,80,000 था, क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा 4,10,000 है। लैंड को हमने जो परचेज किया था वह 1,50,000, स्टॉक का जो बैलेंस हमने परचेज किया था वो 40,000 था। लेकिन हमने बार बार आपको एडजस्टमेंट में बताया कि जो गुडविल का वैल्यू था वो गुडविल एक्स्ट्रा 10,000 पे किया गया था और उसका वैल्यू 10,000 है। हमने इधर के बैलेंस को 4,10,000 की है, उसके माइनस करके जो बैलेंस आया वो बैलेंस फिगर बैंक अकाउंट करके आप लोगों के सामने करके दिखाया है। ठीक है, देखिए यहाँ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर के बारे में दिया है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसका ओपनिंग बैलेंस मेरा 40 और क्लोजिंग बैलेंस 30 है।
डिस्काउंट ऑन इस सम्स में देखिए आप डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को लेकर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है वो 40 है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 30 है। इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर निकाला गया है 10,000 है, जो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी में होगा ये पीएल स्टेटमेंट में चार्ज किया जाएगा। ओके, ये डिस्काउंट और डिवेंचर को लेके। अब गुडविल में हम लोग आ रहे हैं। गुडविल का हमारा जो ओपनिंग बैलेंस हम जानते हैं वो डेबिट में होने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस जो है 25,000, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा बैलेंस शीट करके 60,000 दिया गया है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में जो पहले सम्स हमने किए थे 10,000 का जो हमारा गुडविल शो किया था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट इक्विटी करके 10,000 हम यहाँ दिखाए हैं। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो हमारा 25,000 का है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर्च में दिया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20,000 है। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 40,000 है। और उसके बाद प्रोविजन टैक्सेशन सवाल के एडजस्टमेंट में टू बैंक करके हम पे किए हैं। एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है 28,000 है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो पीएल स्टेटमेंट का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर हमारा 48,000 का शो कर रहा है। ओके, सवाल में अब हम लोग वर्किंग नोट करने के बाद हम लोगों का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सम्स में आपको बताया गया था कि क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था, ओपनिंग रिजर्व सरप्लस था, दोनों को माइनस करके 10,000 है। सम्स में बताए थे हमने। सम्स को ध्यान से देखिएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, उससे हमने माइनस किया, हमारा 10,000 आया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट था हमने एडजस्टमेंट में निकाल के रखा था, जिसका अमाउंट 48,000 है जो एडबैक किए। प्रोपोज डिविडेंड 30,000 और इंटीम डिविडेंड 7,500। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर प्रोपोज डिविडेंड और इंटीम डिविडेंड के बारे में आपने अभी कोई डिस्कस नहीं किया है, तो ये प्रोपोज डिविडेंड इंटीम डिविडेंड का कहाँ से आपको कैलकुलेशन मिला, कैसे मिला, जानना चाहते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए इंटरिम डिविडेंड के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, डिविडेंड फॉर द 2018 अमाउंटिंग 30,000 वाज पेड अलोंग विद द इंटरिम डिविडेंड। मतलब ये इंटरिम डिविडेंड आपको पता चला गया, लेकिन अब आपके मन में ये डिविडेंड है, ओनली डिविडेंड 30,000 है। ठीक है, ये सम्स जो 30,000 है आपको पता चला। इंटरिम डिविडेंड आपका 5% मानना था, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस है 1,80,000, अगर उसमें हम 5% मारते हैं तो क्या होगा, 9,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे हम 30,000 अगर 30,000 हम 5% मार रहे हैं, 30,000 अगर 5% मार रहे हैं तो वह क्या हो रहा है 1,500। 9,500 से 1,500 को जब हम माइनस कर रहे हैं तो इंटरिम डिविडेंड 7,500 हो रहा है। वही चीज हम आपको सम्स में दिखा रहे हैं। प्रोपोज डिविडेंड जो है वो 30,000 है और इंटरिम डिविडेंड जो है वो 7,500 है। आफ्टर और एबव सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास टोटल जो आया 85,500 आया। अब नॉन एक्सपेंसेस में जैसे डेप्रेशन हमने निकाला था 32,500, उसके बाद एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का भी हमने पीएल में एक वर्किंग नोट दिखा के भाई पीएल स्टेटमेंट में दिखाया है 25,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर में भी हमने वर्किंग नोट करके दिखा दिया है कि 10,000 आया। ये सब हमने इसको एक बैलेंस को ऐड करके इसको हमने क्या किया, टोटल करने पे 1,63,000 आया। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 27,500 कहाँ से आया, जब हम प्लांट सेल कर रहे थे तो वर्किंग नोट में आपको हमने दिखाया था कि क्या आया था, 27,500 आया था, जो यहाँ पे करके टोटल 1,35,500 जो आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब ये वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले का जो प्रॉफिट है वो है। ठीक है, ये हमने जो बताया आपको पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,500, उसके बाद जो एसेट का इंक्रीज डिक्रीज था 1,10,000, उसमें से 70 और 40,000 का जो डिफरेंस आया वो आपका 80,000 आया। इस पॉइंट को आपको समझाना बहुत जरूरी है कि सर 70,000 और 40,000 क्या है, इसको देखने के लिए हम सम्स की ओर रुख करते हैं। देखिए यहाँ इन्वेंट्री का जो बैलेंस है, जो इन्वेंट्री का जो वैल्यू दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस 110 और क्लोजिंग 70 है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक का वैल्यू जो परचेज किया गया 40,000 है। इसका मतलब मेरा क्या कि जो 70,000 का वैल्यू था उसको वैल्यू आज 40,000 मतलब 30,000 हो गया। मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो परचेज किया गया था रिमेनिंग कितना रह गया, 70 में से 40 जाएगा तो 30,000 का क्लोजिंग वैल्यू है और ओपनिंग कितना है 1,10,000। तो इसका डिफरेंस हम लोग निकाले हैं।
लोगों को समझ में आ गया कि इसका जो डिफरेंस है वो 80,000 कैसे आया, क्योंकि ये 70,000 मेरा, ये 1,10,000 जो है मेरा ओपनिंग इन्वेंटरी वैल्यू है, क्लोजिंग 70,000 था, लेकिन इसमें से 2 नंबर एडजस्ट हमने बताया गया था कि स्टॉक जो क्लोजिंग वैल्यू था वो 40,000 परचेज कर लिया गया। मतलब 70,000 में से अगर 40,000 अगर स्टॉक मेरा परचेज हो गया तो रिमेनिंग 30,000 है, तो 30 और 1,10,000 से जो डिफरेंस आया हुआ 80,000 है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा जो है वो डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ है, इंक्रीज इन द ट्रेड पेबल हुआ है, जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करके हमने पाया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हमने यहाँ पे पाया, और इनकम टैक्स पेड किया 28,000, ये मेरा एडजस्टमेंट होके हमारा 2,62,500 हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग कि हमने पहला जो नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 2,62,500 हमने पाया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है जो जानने वाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकेंड एक्टिविटी होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सबसे बहुत बार डिस्कस कर दी है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लान इक्विपमेंट एडजस्टमेंट के बारे में बता दिया है। तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम कोई भी चीज को सेल कर रहे हैं तो वो मेरा कैश का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए उसको मैड में रखेंगे, पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब हम कोई प्रॉपर्टी या प्लांट इक्विपमेंट को हम परचेज कर रहे हैं तो वो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसे इसको माइनस करेंगे। ये 50,000 प्लस और 1,70,000 माइनस का एडजस्टमेंट करके हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया वो 1,20,000 आया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग जानना चाहते हैं, थर्ड स्टेप आप लोग जानते हैं जैसे कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओपनिंग और क्लोजिंग के शेयर का जो डिफरेंस होता है उसको माइनस करके हमने 30,000 पाया है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग सम्स में दिया हुआ है, अगर आप उसे कंपेयर कीजिएगा तो शेयर जो है पहले ओपनिंग में कम था और क्लोजिंग में बहुत ज्यादा था, तो वो दोनों का डिफरेंस होकर 50,000 आया। हमने 30 और 50,000 को जब ऐड किया तो 80,000 आया। उसके बाद रिडीम ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर में देखिएगा सम्स में दिया हुआ है कि डिवेंचर का पहले वैल्यू इंक्रीज था फिर वो डिक्रीज हुआ। जब भी कोई डिवेंचर का वैल्यू अगर इंक्रीज से डिक्रीज की ओर जा रहा है दैट मीन्स वो रिडीम किया है, इसलिए डिवेंचर रिडीम मेरा 50,000 हुआ। लॉन्ग टर्म लोन में भी उसी तरीके से पहले लोन का अमाउंट प्लस पॉजिटिव ज्यादा था, लेकिन जब एंडिंग पोजीशन में हमने देखे तो वो डिक्रीज हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि हमने लोन को पेमेंट किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, इसे हमने 30,000 माइनस किया। और पेमेंट इंटू डिविडेंड जो हमने पीएल अकाउंट में एड बैक किया था, और ये पेमेंट इंटू डिविडेंड 7,500 फिर हमने उसको माइनस किया। ये जो एक्टिविटी है नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 57,500। ओवरऑल एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,62,500, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी 57,500। अब ध्यान से देखिए कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 2,62,500 ये पॉजिटिव में है, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 1,20,000 अंडर द ब्रैकेट डेट मीन्स से नेगेटिव में है। और ये कैश फ्लो एक्टिविटी का जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो देखिए सब एडजस्टमेंट करने के बाद वो नेगेटिव है, मतलब ये 2,62,500 से 1,20,000 को माइनस करेंगे, 57,500 को माइनस करेंगे। करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा नेट कैश, देखिए एरो का साइन है, मतलब वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर। पॉजिटिव में आने का मतलब ये इंक्रीज हो रहा है 85,000। उसके बाद मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस को माइनस किया गया है, ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट किया गया है, तो 60,000 माइनस में आया है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो 25,000 आया। अब आप बोलिएगा सर ओपनिंग कैश बैलेंस माइनस में कैसे है? ध्यान से देखिए, हम सबसे एक बार जानना चाहते हैं कि ये कैश सर आपका नेगेटिव बैलेंस आया कैसे? सर ये आप ऐड बोले वहाँ माइनस कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग सम्स के, ठीक है। देखिए सवाल में हमने जो ओपनिंग कैश बैलेंस नेगेटिव दिखाया है, क्योंकि ओपनिंग का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 60,000 है, मतलब ये जो है 60,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव, हमने पैसा को ओवरड्राफ्ट मतलब लिया है, इसलिए हमने 60,000 को माइनस दिखाया है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कैश का जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे 25,000 दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने वो 60,000 क्यों माइनस किए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट होने से ओपनिंग का माइनस होता, ठीक है। और क्लोजिंग का मेरा पॉजिटिव था, इसीलिए ये हमारा नॉर्मल उससे मैच किया है। ओवरऑल हम लोगों ने जो वीडियो अभी कंप्लीट किया एक्टिविटी को लेकर, एक कंप्लीट एक वीडियो है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें अपने अनुसार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ इस वीडियो में कमी रह गई है, और मैं इन फ्यूचर के लिए और बेटर परफॉर्मेंस करने का कोशिश करूँगा। ओके।